अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करेंगे कि दोस्त कैसे बनाएं और दोस्त कैसे ढूंढने चाहिए, बनाने चाहिए। उम्मूमन हम जो दोस्त बनाते हैं उनका ताल्लुक़ हमारे माज़ी से होता है, हमारे मुस्तकबिल से नहीं। अच्छे दोस्त वो होते हैं जिनका ताल्लुक़ आपके मुस्तकबिल से हो, माज़ी से भी हो, दो चार चलते हैं, सारे के सारे नहीं। मिसाल के तौर पे आपके दोस्त वो होते हैं जो केजी में, पहली में, स्कूल के अंदर, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपके साथ पढ़ रहे हों, अपनी ज़िंदगी में अलग अलग काम कर रहे हैं। अब आप उनसे मिलके पुरानी यादें शेयर कर सकते हैं, आप उनसे मिलके पुरानी मस्तियाँ और शरारतें हैं वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन शायद वो फ्यूचर में आपके इतना ज़्यादा काम ना आ सके। दोस्तों में कोई ना कोई दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके मुस्तकबिल में आपकी मदद कर सके। मैंने जगह पहले भी कहा था, एक आर्टिकल में लिखा भी है कि यू आर दी एवरेज ऑफ दी 5 पीपल, टॉप मोस्ट 5 पीपल यू हैंग आउट विद। आप देखिए दिन के अंदर आपका ज़्यादातर टाइम किन लोगों के साथ गुजरता है। अम्मी अब्बू के साथ गुजरता है, कुलीग के साथ गुजरता है, बॉस के साथ गुजरता है, कोई फलां दोस्त है उसके साथ गुजरता है। आप उन पाँचों की एवरेज से ज़्यादा नहीं बन सकते। अब फ़र्ज़ कर लें उन 5 लोगों में किसी शख्स के पास बिल गेट्स का एक्सेस है, एलोन मस्क का है, जेफ बेज़ोस का है, मौलाना तकी उस्मानी का है। अब बताएं वो तो एनॉमली बन जाएगा ना, वो उसका जो एवरेज होगा वो कहाँ पे जाके शूट करेगा, वो बहुत ज़्यादा शूट करेगा। मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक रेस्टोरेंट के अंदर 4 बंदे बैठे हैं और उन 4 जो बंदों की जो तनख्वाह है सालाना वो 50-50 हज़ार डॉलर है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मिसाल के तौर पे किसी 50,000 है, किसी 40,000 है, किसी 60,000 है, हम जाके बात करते हैं कि इनकी चारों की एवरेज तनख्वाह क्या है, तो बोलेंगे जी 50,000 डॉलर है। अब ठीक है, नाउ बिल गेट्स वॉक्स इन। अब बिल गेट्स वॉक्स इन हो गया तो अब जब करके आ गया वहाँ पर, अब बोलते हैं इन पाँचों की एवरेज तनख्वाह क्या है, तो अब सबकी तनख्वाह मिलियंस में चली गई, बिलियंस में चली गई। एक शख्स के आने की वजह से सबका एवरेज आउट हो गया। अब जुल्म की बात यह है कि उनमें से कोई भी शख्स अमीर नहीं हुआ सिर्फ बिल गेट्स के आने की वजह से, लेकिन बिल गेट्स की वजह से सबकी एवरेजेस आउट हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से होता है। इफ़ यू आर दी स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। आपको ज़रूर कोई ऐसे दोस्त आने जो आपके पास होने चाहिए जो आपको आगे की तरफ खींचें, जो आपको मज़ीद बातें सिखाएं। आपके दोस्त ये देखा करें जब आपको कोई दोस्त मिलता है तो कौन सा नया पर्सपेक्टिव आपको दे रहा है, कौन सी नई फीलिंग्स आपको दे रहा है, कौन सा नया एक्सपीरियंस आपको दे रहा है, किन नई बातों से आपको रोशनास करवा रहा है। अगर सीखने का अमल जारी रहे तो दोस्ती बहुत काम की। सीखने का अमल रुक जाए या उल्टी साइड के ऊपर चलना शुरू हो तो दोस्ती किसी काम की नहीं। उससे बहुत अच्छा है कि आदमी के पास सिरे से कोई दोस्त ही ना हो और तन्हाई में टाइम गुजारे। तन्हाई भी बहुत कुछ सिखाती भी है और सीखने पर मजबूर भी कर देती है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इस बात पे मज़ीद फिर आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।